सिलसिला यादों का। तो कहानी शुरू होती है। बारिश हो रही थी भाई, सियोल की गलियों में जैसे कोई ऊपर वाला भी इमोशन में बह गया हो। यून वू खड़ा था एक कोने में, बस स्टॉप पे, बालों से पानी टपक रहा था, पर चेहरा उसका सीरियस, एकदम फिल्मी हीरो वाला। बनियान में जैकेट डाले, हाथ में छतरी, लेकिन अंदाज ऐसा जैसे कोई भीगी हुई कहानी लिए घूम रहा हो। तभी सामने से आई वो सो रिन। लंबी सी जैकेट, गीले बाल, आंखों में कुछ खोया खोया सा। लड़कियों की एंट्री तो तगड़ी होती है, लेकिन इसने तो पूरे सीन का मूड ही बदल दिया। यून वू ने देखा, एक नजर देखा और दूसरी बार देखना ही नहीं पड़ा। भाई, बात ऐसी थी कि छतरी अपने आप बढ़ गई उसकी ओर। छतरी लोगी? आवाज नहीं निकली, पर उसका हाथ बढ़ा था। सोरिन भी हल्का सा मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, धन्य हो तू ओ अनजाने देवता। दोनों खड़े रहे। छतरी के नीचे बारिश गिरती रही, लेकिन टाइम रुक गया था वहां। अब टपोरी स्टाइल में बोले तो बवाल सीन था रे। लड़की पहली बार मिली, लेकिन वाइब्स ऐसे जैसे कोई पुराना हिसाब हो। बंदा फुल फीलिंग में, लड़की हल्की मुस्कान में, और बारिश जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रही हो। एकदम स्लो मोशन में जब सोरिन ने यून वू की तरफ देखा ना, तो भाई यून वू का दिल ऐसा धड़कने लगा जैसे मुंबई लोकल का अलार्म बजे, टन 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 टन। और यून वो तो सीधा छतरी पकड़ने से लेकर लड़की की आंखों में उतरने तक पहुंच गया था। अब बंदा सोचा होगा, क्या लड़की है बे, बारिश में भी एटीट्यूड नहीं छोड़ा। और लड़की भी कुछ सोच रही थी, कौन है ये जो बिना बोले समझ गया कि मुझे छतरी चाहिए। इतने में बस आ गई। लोग चढ़ने लगे, उतरने लगे, लेकिन ये दोनों वहीं ठहरे रहे, कोई हिले नहीं, जैसे उनके लिए दुनिया वहीं रुक गई थी और बारिश के बूंदों ने उनका नाम लिखा हो आसमान पे। सो रिन ने एक बार छतरी को देखा, फिर यून वू को। बोल पड़ी, थैंक यू। बस इतना कहा, लेकिन यून वू के लिए तो जैसे ये 3 शब्द नहीं, 3 गुलाब थे। भाई का दिल ऐसे उछला जैसे आईपीएल में आखिरी बॉल पे 6 मारा हो किसी ने। अब बंदा कुछ बोलने ही वाला था, तभी लड़की बस में चढ़ गई। बस चली। यून वू वहीं खड़ा रहा और उस खाली जगह को देखता रहा जहां अभी तक 100 ऋण खड़ी थी। क्या सीन था भाई। पहली मुलाकात, बारिश, छतरी और दिल का हिला देना। यून वू के चेहरे पे वो हंसी थी जो किसी को देखकर खुद ब खुद आ जाए। और उस पल से कहानी चालू हुई, प्यार की, बारिश की, और उस वादे की जो कभी जुबां पे आया ही नहीं। दिल छू लेने वाला पहला हिस्सा, जिसमें न कोई ज्यादा ड्रामा, न फालतू बातें, बस एक मुलाकात और 1000 एहसास। यही होता है असली लव स्टोरी की शुरुआत। जब छतरी तो एक होती है, पर दिल दो। और जब बारिश बाहर गिरती है, पर भीग अंदर से कोई और जाता है। अब सीन सेट हो चुका था माशाल्लाह। बारिश वाली मुलाकात के बाद यून वू के दिल में कुछ कुछ हो रहा था, टकाटक। बंदा दिन रात बस उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था। कहाँ होगी वो, क्या नाम है उसका, क्या फिर से मिलेगी। एकदम आशिक मोड ऑन। और फिर मिलना हुआ कॉफी शॉप में। भाई, वही सीन जो फिल्मों में होता है। खिड़की के पास बैठी थी सो रिन, किताब पढ़ रही थी और बाहर हल्की धूप छनी हुई थी। यून वू अंदर आया और झटका लगा, अबे ये तो वही बारिश वाली छोरी है। बंदा 1 सेकंड को रुका, फिर स्टाइल मारा और सामने वाली टेबल पे बैठ गया। नजरें मिली, दिल धड़का और दोनों मुस्कुराए। बिना बोले सब समझ लिया। फिर क्या था, धीरे धीरे मिलने लगे, ऐसे जैसे कोई टीवी सीरियल का नया एपिसोड शुरू हो गया हो। कॉफी के बहाने बातों का तड़का, किताबों के बहाने नजरों का मिलन, और यून वू की कैमरा वाला शौक, सब कुछ मिक्स होकर बन गया प्यार का पराठा। यून वू जब कैमरा उठाता था तो सो रिन को कैप्चर करना उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। लड़की मुस्कुराती, यून वू क्लिक करता और फिर दोनों हंस पड़ते। सो रिन कहती, इतनी फोटो लोगे तो मेरी शक्ल भी पक जाएगी। यून वू बोलता, तेरी शक्ल नहीं, मेरी किस्मत पक रही है तुझे देखकर। ऐसा प्यारा कनेक्शन था कि चाय के कप में भी उनकी केमिस्ट्री झलकती थी। कॉफी शॉप के लोग तक बोलने लगे, ये दोनों रोज आते हैं फुल रोमांटिक मूड में। एक दिन तो दोनों ने किताबों में अपनी पसंदीदा लाइनों पर निशान लगाए। यून वू ने लिखा, तू मिले तो अधूरा मैं पूरा हो जाऊं, और सो रिन ने लिखा, तेरी खामोशी में भी सुकून है। भाई, ये कोई लाइनें नहीं थीं, ये तो दिल की डायरी के पन्ने थे। अब टपोरी अंदाज में बोले तो
दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के लिए ओला उबर छोड़ सिर्फ हम बनते जा रहे थे। चलते फिरते, खाते पीते, लाइब्रेरी में नोट्स बनाते, हर जगह साथ। लड़की उसके कैमरे की फ्रेम बन गई और लड़का उसके वक्त का फुल टाइम मालिक। यूनवू जब फोटोज दिखाता था तो सो रिन उसके पास थोड़ा और सरक जाती। तू इतना अच्छा क्यों है, वो पूछती। तू मिल गई इसीलिए अच्छा बन गया, वो कहता। मतलब प्यार अपने पैरों पे चलने लगा था अब। न डेट का नाम था, न रिलेशनशिप का टैग, लेकिन वाइब एकदम पति पत्नी वाला। और सीन ऐसा होता कि कोई देखे तो बोले, अबे यार ये लोग सच्चे लव वाले हैं। एक दिन यूनवू ने सोरेन को कैमरा पकड़ाया। आज तू मुझे क्लिक कर। सोरेन ने फोटो ली, फिर बोली, अब ये फोटो मेरी सबसे पसंदीदा रहेगी। बंदे का दिल ऐसे धड़का जैसे फोन में OTP सही डल गया हो। कहानी धीरे धीरे फूल की तरह खिल रही थी और हर मुलाकात गुलाब बन रही थी। इन दोनों की हर बात में मिठास थी, हर पल में सादगी और हर मुस्कान में जादू। भाई अब सीन थोड़ा रोमांटिक मोड में घुस चुका था। यूनवू और सो रिन की जोड़ी तो अब पूरे सियोल में मशहूर हो गई थी, लेकिन दिल के अंदर जो धक धक मच रही थी वो अब बर्दाश्त से बाहर थी यूनवू के। लड़का फुल इन लव था रे, लेकिन बोलने का दम नहीं कर पा रहा था। रोज सो रिन से मिलना, उसके बालों में हवा लगते देखना, उसकी हंसी सुनना, ये सब बंदे को ऐसा झटका देता जैसे बिजली का झटका लगे, लेकिन मीठा वाला। फिर आया वो दिन जिस दिन बंदा ठान चुका था कि आज तो बोल ही देगा। सीन एकदम फिल्मी सेटिंग वाला था भाई। पहाड़ी के ऊपर सूरज डूब रहा था, बादल गोलगप्पे की तरह तैर रहे थे और नीचे शहर की लाइट्स टिमटिमा रही थी। सो रिन बैठी थी एक बड़े से पत्थर पे हवाओं से खेलती हुई और यूनवू खड़ा था पीछे, हाथ में गुलाब नहीं पर दिल जरूर। यूनवू धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, सो रिन एक बात बोलूं? सो रिन मुड़ी, मुस्कुराई। बोलो ना, आज इतना शांत क्यों हो? अबे भाई यही तो टाइम था जब दिल हलक में आ जाता है, जुबान सूख जाती है और दिमाग फोन का नेटवर्क बन जाता है। नो सिग्नल। लेकिन बंदा ठान के आया था, जो होगा देखा जाएगा। तो सीधा बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एकदम सिंपल, लेकिन आवाज में कंपी थी और आंखों में सच्चाई। सो रिन एक पल को चौंकी, फिर कुछ बोली नहीं, बस उसकी आंखें भर आईं। एकदम बॉलीवुड क्लाइमैक्स वाला सीन हो गया। यूनवू घबरा गया। अगर अच्छा नहीं लगा तो भूल जा, मैं बस। लेकिन सो रिन ने हाथ पकड़ लिया और बस सिर नीचे कर लिया। कुछ नहीं बोली, लेकिन उस चुप्पी में इतना प्यार था कि बंदा वहीं पिघल गया। अबे वो जो हां होती है ना, वो जुबान से नहीं, नजरों से निकली उस दिन। हवा बह रही थी, बाल उड़ रहे थे और दोनों एक ही छत के नीचे, मतलब खुले आसमान के नीचे, पहली बार इमोशंस में डूब गए थे। फूल नहीं बरस रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से कुछ बह रहा था। यादें, फीलिंग्स और अधूरी सी ख्वाहिशें। टपोरी टाइप बोले तो वो आई लव यू नहीं, तेरा ही हो गया हूं वाला सीन था। बिना गाना बजे ही रोमांस का म्यूजिक बज रहा था वहां। उस दिन न तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, न किस किया, न कोई बड़े बड़े डायलॉग बोले। बस वहां जो हुआ वो था, दिल से दिल का ट्रांसफर, बिना वाईफाई के कनेक्शन। यूनवू तो उस रात छत पे जाकर आसमान को देखता रहा। भाई तू गवाह रहना, आज मैंने अपना दिल दे दिया। और सो रिन अपनी डायरी में लिख रही थी, शायद ये शुरुआत है किसी खूबसूरत अधूरे सफर की। और यही प्यार ही तो असली वायरल होता है रे। अबे भाई प्यार तो सेट हो गया था। यूनवू और सो रिन की जोड़ी ऐसी लगती थी जैसे बिरयानी में रायता, एकदम परफेक्ट। दोनों का रिश्ता अब बस आई लव यू से आगे तेरे बिना नींद नहीं आती वाले लेवल पे पहुंच चुका था। कॉल पे बात करते करते रातें कटती और सुबह होते ही फिर मिलने का बहाना ढूंढते। कॉलेज जाना हो या लाइब्रेरी, दोनों की दुनिया अब एक दूसरे के आसपास ही घूमती थी। सीन ऐसा था जैसे जिंदगी ने कोई रोमांटिक ट्रैक पे चैनल सेट कर दिया हो। यूनवू जब फोटो खींचता था ना, तो सो रिन उसे ऐसे देखती जैसे कैमरे की नहीं, उसके दिल की क्लिक हो रही हो। और बंदा, वो तो फुल टाइम कैमरामैन बन चुका था, पर सिर्फ एक मॉडल के लिए। फिर आया वो दिन जब सो रिन ने यूनवू को अपने घर बुलाया। बोलने को तो असाइनमेंट पे काम करना है कहा, लेकिन भाई असली काम तो दिल से दिल की बातचीत का था।
सोरिन के घर पहुंचते ही यूनवू को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। दीवारों पर पेंटिंग्स, खिड़की से आती हल्की धूप और बैकग्राउंड में चलता पुराना कोरियन गाना। एकदम मूड फ्रेश। सोरिन ने उसे अपने पापा की पुरानी डायरी दिखाई। बोली, ये मेरी यादों की सबसे कीमती चीज है। यूनवू ने धीरे से डायरी खोली और उसमें लिखा था, प्यार वो नहीं जो दिखता है, प्यार वो है जो सहता है। बंदा कुछ पल के लिए शांत हो गया और फिर बोला, जैसे तू सब कुछ सह जाती है फिर भी हंसती रहती है। अबे सीन ऐसा इमोशनल हो गया कि वहां बैठी हवा भी थोड़ी रुक गई। सोरिन की आंखें भर आईं। उसने यूनवू का हाथ पकड़ा। बोली, कुछ नहीं, पर उसकी पकड़ में इतना भरोसा था जैसे कह रही हो, तू ही है मेरा सुकून। फिर दोनों बैठे, चाय पी और पुराने एल्बम्स देखने लगे। सोरिन की बचपन की फोटो देखकर यूनवू हंस पड़ा। अबे तुझे देख के तो लगता था तू बचपन में भी टीचर थी। सोरिन ने तकिया मारा। तू ना पागल है पूरा। और भाई, उस हंसी में जो मिठास थी ना, वो किसी चॉकलेट में भी नहीं होती। शाम होते होते मौसम भी रोमांटिक हो गया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई और अंदर दोनों खिड़की के पास बैठ गए। एक कप कॉफी, एक कंबल और ढेर सारी बातों का समंदर। सोरिन ने पूछा, अगर कल मैं ना रहूं तो? यूनवू चौंक गया। क्या बकवास है ये? सोरिन बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। भाई, उस एक सवाल ने पूरे सीन का मूड पलट दिया। यूनवू ने उसका चेहरा पकड़ के बोला, तू रहे या ना रहे, मैं तुझे हर रोज महसूस करूंगा। इतना बोल के चुप हो गया और दोनों बस खामोशी में एक दूसरे को देखते रहे। वो खामोशी जो दुनिया की सारी आवाजों से ज्यादा कुछ कहती थी। प्यार सिर्फ मीठा नहीं था, थोड़ा डर भी था, थोड़ा गहराई भी और बहुत सारा सच्चापन। ये वाला प्यार ना ट्रेंड पे नहीं चलता, ये खुद ट्रेंड बना देता है। अबे भाई, प्यार का माहौल तो एकदम सॉफ्टी आइसक्रीम जैसा मीठा चल रहा था, पर किस्मत ने ऐसा तड़का मारा ना कि दिल के पराठे जल गए। कहानी का सीन नंबर 5। अब चालू हुआ असली झटका सीन। यूनवू रोज की तरह सुबह उठ के मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग जान, लेकिन उधर से रिप्लाई गायब। 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन, कोई जवाब नहीं। बंदा फुल टेंशन में आ गया। सोरिन को कॉल पे कॉल, लेकिन फोन बजता ही नहीं। अबे टपोरी, दिल के अंदर डर की घंटी बजने लगी। कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे दिन यूनवू भागता हुआ गया सोरिन के घर, लेकिन गेट पे ताला। पड़ोसी से पूछा तो बोला, वो लोग रातों रात कहीं चले गए बेटा, किसी को बताया भी नहीं। अबे साला, ये क्या झटका था। यूनवू वहीं रोड के किनारे बैठ गया, आंखें फटी की फटी। ऐ भगवान, तूने मेरी नेटफ्लिक्स वाली लव स्टोरी को डीडी न्यूज क्यों बना दिया? बंदा एकदम टूट गया। ऐसा ब्रेकअप तो इंस्टाग्राम पे भी ट्रेंडिंग नहीं होता। अब हर वो जगह जहां दोनों साथ गए थे, वहां यूनवू अकेला जा जाकर दीवारों से बातें करने लगा। कैफे में वहीं पुरानी टेबल पे बैठना और ऑर्डर देना। वो 2 कप कॉफी, लेकिन अब एक ही चाहिए। फोटो कैमरे से नहीं, अब आंखों से खींचता था। यादों वाली फोटो जिनमें हंसी नहीं, आहें होती थीं। यार, वो जो डायरी सोरिन ने दिखाई थी ना, अब यूनवू उसी में अपने आंसुओं से नई लाइनों का पानी भर रहा था, जो बिना बताए चले जाएं, वो वापस आ भी जाएं तो वो पहले जैसे नहीं रहते। अबे, ऐसा दर्द तो शायरों ने भी नहीं लिखा होगा। दोस्त पूछते थे, क्या हुआ बे? यूनवू हंसकर बोलता, कुछ नहीं यार, बस जिंदगी को म्यूट पे डाल दिया है। पर अंदर से तो दिल का हार्ड डिस्क क्रैश हो चुका था। हर रात वो छत पे जाकर चांद को घूरता। तू तो वहीं है बे, पर वो कहां चली गई? नींद? अबे वो तो ऐसे गायब थी जैसे पुराने जमाने की रिंगटोन। और भाई, यूनवू अब अपने कैमरे को भी देखना बंद कर दिया। जिससे उसकी फोटो खींचता था, अब उसी में उसका ना होना दर्द देता है। कहानी की सबसे खतरनाक बात ये थी, ना ब्रेकअप हुआ, ना झगड़ा, ना अलविदा, बस गायब। और यही सबसे बड़ा तूफान था, जब कोई बिना कुछ कहे सिर्फ यादें छोड़ जाए। एक दिन यूनवू अपने फोटो एग्जीबिशन में गया, जहां उसके खींचे सारे फोटोज लगे थे। लोग तारीफ कर रहे थे, क्या फीलिंग्स हैं इन फोटोज में। लेकिन यूनवू मुस्कुराया भी नहीं। बोला, इनमें वो है जो अब कहीं नहीं है। अब जो यूट्यूब पे इस एपिसोड को देखेगा, उसकी आंखें सीन ऐसा है कि दिल चीर के रख देगा और बंदा सोच में पड़ जाएगा।
ऐसा प्यार तो फिल्मों में भी अधूरा रह जाता है। और भाई, यही अधूरी मोहब्बत का दर्द ही तो सबसे ज्यादा वायरल होता है, सीधा दिल में घुसता है। अबे ओ सुन बे फीलिंग वाले भाई, अब कहानी का सीन नंबर 6 चालू होता है। दर्द वाला चैप्टर थोड़ा साइड करो, क्योंकि अब एंट्री हो रही है उस मोड़ की जहां यून वू की टूटी दुनिया को मिलती है एक नई चमक, एक नई दिशा। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई नया लव एंगल नहीं है बे, ये तो बस पुराने जख्मों पर मरहम लगाने जैसा कुछ है। अब यून वू की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे बिना नेटवर्क वाला मोबाइल, सब कुछ है लेकिन काम का कुछ नहीं। कॉलेज में उसके क्लासमेट्स तक उसे पहचान नहीं पा रहे थे। अबे ये वही है ना जो पहले हंसता रहता था। अब तो बंदा किताबें सिर्फ देखता था, पढ़ता नहीं। खाना उसके लिए बस एक मजबूरी बन चुका था। मम्मी पूछती, क्या बात है बेटा? और यून वू हर बार वहीं झूठी मुस्कान फेंकता, सब ठीक है अम्मा। एक दिन ऐसे ही बेकार बैठा था यून वू लाइब्रेरी में, तो वहां आई एक सीनियर लड़की, नाम था हाना। हाना ने यून वू को देखा और बोली, तू वो बंदा है ना जिसकी फोटो एग्जीबिशन में सब दीवाने हो गए थे? यून वू ने धीरे से सिर हिलाया। अबे बंदा, अब तारीफों पे भी रिएक्शन नहीं देता था। हाना बोली, तेरे फोटो में दर्द दिखता है, तू दर्द को पकड़ लेता है कैमरे में। अबे ये लाइन सुनकर पहली बार यून वू की आंखों में हल्की सी चमक आई। हाना ने कहा, चल एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तेरी फोटोग्राफी और मेरी स्टोरीज मिलाकर एक नई सीरीज बनाते हैं। अब यून वू को लगा कि चलो थोड़ी लाइफ में मिजाज बदलते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और भाई, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा वैसे वैसे यून वू का चेहरा फिर से चमकने लगा। अबे ओ एंट्री वाले सीन के दीवानों, अब चालू होने वाला है कहानी का सबसे ज्यादा झटका मारने वाला सीन, भाग 7। अबे जो पहले सोचा था कि हीरो अब संभल गया है, मूड सेट हो गया है, जिंदगी ट्रैक पे आ गई है, तो साला ठहर जा, क्योंकि किस्मत ने फिर से उल्टा गियर डाल दिया है। और इस बार का झटका ऐसा कि यून वू का बचा खुचा हिम्मत भी हिल गया। सीन चालू होता है एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन में। भीड़ जमा है, सब यून वू की तारीफों में लगे हैं। लोग कह रहे हैं, यार ऐसा फीलिंग कौन पकड़ता है कैमरे में, बंदा तो दिल की फोटो खींच लेता है। हाना पास आती है, कहती है, आज तो फुल स्टार बन गया तू। अबे तू टप्पोरी था और अब आर्टिस्ट बन गया। यून वू हंसता है और कहता है, चल छोड़, ये सब तेरे बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। अब भाई, इस एग्जीबिशन में जैसे ही यून वू अपने एक फोटो पे फोकस करता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अबे सामने खड़ी थी सोरेन, हाँ वही सोरेन जो बिना बताए चली गई थी, जो उसकी दुनिया थी पर अब किसी और की कहानी बन चुकी थी। अबे यून वू का दिल ऐसे कांप गया जैसे बिजली गिर गई हो, कुछ बोल नहीं पाया। सोरेन धीरे धीरे पास आई और बोली, कैमरा अब भी संभाल के रखता है? यून वू ने कांपती आवाज में कहा, और तेरा क्या, तू कहां चली गई थी बे बिना बोले? अब सीन में ट्विस्ट आया। सोरेन बोली, मम्मी को कैंसर हो गया था, सब कुछ अचानक हुआ और मैं सिर्फ उनके साथ रहना चाहती थी। तेरे से दूर रहकर तुझे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। अबे यून वू का दिमाग घूम गया। तो बोल के जाती ना, मैं साथ चलता, तुझे छोड़ने का सवाल ही नहीं था। सोरेन की आंखों में आंसू थे। मैं तुझे बोझ नहीं बनाना चाहती थी, तू अपने सपनों में उड़ रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी परेशानियां तुझे नीचे खींचे। अब सीन में साइलेंस छा गया। चारों ओर लोग थे, लेकिन इन दोनों के लिए सब गायब हो गया था। यून वू ने धीरे से कहा, जानती है, तेरे बिना मैं हर रोज मरा हूं, लेकिन फिर भी तुझे कोसा नहीं, क्योंकि तू आज भी मेरी सबसे प्यारी याद है। सोरेन रोते हुए बोली, मैं तुझे बहुत मिस करती थी, हर पल। अबे भाई, फीलिंग्स का तांडव चालू था और तभी हाना वहां आई। हाना ने देखा दोनों को, मुस्कुराई और बोली, कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस थोड़ी देर से पूरी होती हैं। यून वू ने सोरेन की तरफ देखा और उसकी आंखों में वो सवाल था, अब क्या? लेकिन जवाब कोई नहीं था, बस एक खामोशी थी जिसमें प्यार भी था और पछतावा भी। सोरेन ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यून वू ने धीरे से हाथ पीछे कर लिया। बोला, अब मैं तेरे बिना जीना सीख गया हूं। तू मेरी कहानी थी, पर अब मैं खुद अपनी किताब लिख रहा हूं। अबे सीन एकदम मूवी वाला, ना जोर से चिल्लाना, ना डायलॉग बाजी, बस एकदम क्लास साइलेंस वाला बवाल।
सीन ऐसा था कि दिल का चप्पल पहन के सीधा फीलिंग्स पे चल गया। और अबे जो अब तक लाइक नहीं किया ना, वो सीधा दिल के खिलाफ केस कर रहा है। अबे ओ भाई, सीन नंबर 8 शुरू होने वाला है और बता दूं, ये वाला सीन पूरे लेवल को बदल देगा। अब तक जो कहानी इमोशन, दर्द और प्यार के बीच घूम रही थी, अब वो मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां इश्क का नया फॉर्मूला पक्का होता है। यूनवू की दुनिया में अब भी 100 ऋण का खालीपन था, पर अब दिल को धक्का देने वाला सीन आ चुका था। सीन शुरू होता है एक ठंडी शाम में। यूनवू अपने कमरे में बैठा था, कुछ लिख रहा था। वो डायरी जिसे हाना ने उसे दिया था, अब उसके लिए एक बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। 100 ऋण का मैसेज आया। हाँ, वही 100 ऋण जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी, और अब उसे अचानक वापस उसकी जिंदगी में आने की कोई वजह नहीं थी। यूनवू का दिल एक झटका खाता है। स्क्रीन पे लिखा था, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। अबे ये क्या हो गया? वो जो लड़की दिन रात ख्वाबों में बसी थी, वहीं अब एक साधारण मैसेज छोड़कर वापस आई थी। यूनवू ने जल्दी से फोन उठाया और कॉल किया। फोन उठते ही 100 ऋण की आवाज आई, हाय यूनवू, कैसी हो? अब ये लाइन सुनते ही दिल के सारे तार टूटने लगे थे, जैसे एक पुराना धागा अचानक फिर से जुड़ रहा हो। यूनवू ने धीरे से कहा, अब कैसी हो तुम? 100 ऋण ने आवाज में हल्का घबराहट दिखाई, फिर बोली, मैंने बहुत सोचकर यह कदम उठाया है। मैं जानती हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में फिर से एक जगह चाहिए। क्या मैं वापस लौट सकती हूं? यूनवू एक पल के लिए चुप रहा। यह क्या सवाल है? उसने जिन चीजों को छोड़ दिया, वो फिर से कैसे वापस आ सकती है? लेकिन दिल की बात भी कुछ और थी, तो उसने कहा, क्यों वापस आई हो तुम? क्या तुम सोचती हो कि मैं वही पुराना यूनवू हो गया हूं? 100 ऋण ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं यूनवू। मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें दुखी कर दूंगी। पर अब मुझे समझ में आया कि अगर मैं अपने डर के आगे हार जाऊं तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं लौट पाऊंगी। अब भाई, ये क्या बात थी? यूनवू का दिल रुक गया। उसे याद आया कि कैसे दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कसम खा चुके थे, लेकिन अब जो हो रहा था वो बिल्कुल अलग था। 100 ऋण ने वो ख्वाब वापस लाने की कोशिश की थी जो यूनवू ने पिछले कुछ महीनों में खो दिया था। फिर यूनवू बोला, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या तुम्हारा लौटना सच में मेरे लिए वही रास्ता है जिसे हम दोनों ने छोड़ दिया था? 100 ऋण ने कहा, मैं अब सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूं, हर हाल में। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगे? यूनवू ने फोन रखते हुए एक गहरी सांस ली। दिल में कुछ हलचल हो रही थी, पर अब वो एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार था। 100 ऋण के बिना जीने का दर्द अब उसका हिस्सा बन चुका था, लेकिन क्या यह वापसी वो सही मोड़ होगा? अब ये सीन कुछ ऐसा था कि हर बंदा सोच में पड़ जाएगा। यार, ये वापसी का प्यार क्यों इतना खास लगता है? यूनवू ने धीरे से कहा, चलो फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार पुराने रास्तों पे नहीं, एक नए रास्ते पे। अबे ओ सुन, अब बात करने वाला है भाग 9 का सीन, और ये वाला सीन किसी भी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं है। जो अब तक हमने सोचा था वो उलट गया। पहले तो यूनवू और 100 ऋण की कहानी में प्यार और दर्द का बवाल था, लेकिन अब सीधा धक्का लगा क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब भाई, दिल की सारी घबराहट, पुराने जख्म और खोई हुई उम्मीदें सब इकट्ठा हो गईं, और क्या क्या मंजर बने हैं सुन। यूनवू और 100 ऋण की मुलाकात के बाद जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे उनके बीच कुछ समझौतों का दौर शुरू हो गया था। अब 100 ऋण को यह लगा कि यूनवू ने उसे पूरी तरह से माफ कर दिया है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब यूनवू ने उसे एक दिन अपने दिल की बात पूरी तरह से खोल के कह दी। एक दिन जब दोनों एक पार्क में बैठे थे और सब कुछ शांत था, तब यूनवू ने 100 ऋण की आंखों में देखकर बोला, तुम वापस आई हो, लेकिन क्या तुम मेरी नई जिंदगी में सच में फिट हो पाओगी? 100 ऋण थोड़ी चौंकी, बोली, क्या मतलब? मैं तो सोच रही थी कि हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, बस दूरियां थीं। अब तुम मेरे साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा ना?
यूनवू ने गहरी सांस ली और कहा, प्यार वहीं रहेगा, लेकिन जिंदगी में तुम जो बदलाव चाहती हो वो मेरी नई पहचान से मेल नहीं खाती। मुझे खुद को ढूंढने का मौका मिला है और अब मैं वही नहीं हूं जो पहले था। सोरेन को लगा कि यूनवू उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तुम क्या कह रहे हो यूनवू? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है? यूनवू की आंखों में दर्द था, पर उसने कहा, प्यार तो है, पर क्या तुम उस प्यार में इतनी ताकत लगा पाओगी कि मेरी टूट चुकी दुनिया को फिर से जोड़ सको? अब सोरेन को समझ में आ गया कि मामला सिर्फ प्यार का नहीं था, बल्कि एक जटिल समस्या थी। यूनवू ने अब खुद को बदल लिया था और वो पुरानी जिंदगी में वापस लौटने को तैयार नहीं था। सोरेन थोड़ी चुप हो गई और फिर बोली, मैं समझ सकती हूं यूनवू, तुम्हें जो करना है वही करो। मुझे तुमसे अपनी जिंदगी वापस नहीं चाहिए, पर हां, तुमसे प्यार हमेशा रहेगा। यहां सोरेन का दिल भी टूट गया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। और अब यही सीन जहां दोनों के बीच अलगाव था, वो लोगों के दिलों को छूने वाला था। दोनों के बीच इस रिश्ते में जो ट्विस्ट था वो एकदम दिल को छू लेने वाला था। ये वो कहानी थी जहां प्यार था, पर उसे छोड़ने का फैसला भी था। ऐसा टर्न था कि लोग सोचने लगे, क्या प्यार सिर्फ एक मोड़ पे खत्म हो जाता है? अब तक यूनवू और सोरेन के बीच जो भी बातें हुई थीं, वो सारी इमोशनल लड़ाई अब एक नई दिशा में जा रही है। ये वो सीन है जो दिल के तार छेड़ने वाला है, वो कनेक्शन जो शायद लोगों ने नहीं देखा होगा, और अब लाजवाब ट्विस्ट का समय है। तो सुन, क्या हुआ इस सीन में। सीन शुरू होता है सुबह सुबह। यूनवू अपने स्टूडियो में बैठा था, कैमरे के सामने खुद को तलाशते हुए। अब भाई, ये अकेलापन उसका पुराना दोस्त बन चुका था। सोरेन के जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। उसके चेहरे पर एक उलझन थी, जैसे कुछ बड़ा मिस हो गया हो, लेकिन फिर भी कुछ और ढूंढने की कोशिश थी। अब कोई भी आसान रास्ता नहीं था, सब कुछ खुद से लड़ते हुए तय करना था। अब सोरेन, जो अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी, वो भी दिन रात सोच रही थी कि क्या उसने सच में सही किया था। क्या वो लौटकर यूनवू के पास आ सकती थी, या फिर उसका दिल कहीं और लग चुका था। सोरेन की चुप्पी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था। डर ये कि क्या वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ खुश हो पाएंगे। अब भाई, ये सीन जब सबसे बड़ा मोड़ लेता है, तो यूनवू अचानक सोरेन के घर पहुंचता है। डोरबेल बजती है और सोरेन थोड़ी घबराई हुई खोलती है। यूनवू की आंखों में वो सवाल था जो पहले कभी नहीं था। क्या तुम अब भी मुझे अपना मानती हो सोरेन? सोरेन कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर हल्की सी मुस्कान देती है। तुम आ गए यूनवू। अब भाई, सीन में ऐसे इमोशन थे कि सच्चे प्यार का मतलब अब समझ में आ रहा था। सोरेन कहती है, क्या तुम मुझे फिर से मौका देना चाहते हो? यूनवू थोड़ा रुका, फिर बोला, मुझे तुम्हारे साथ फिर से चलने की जरूरत नहीं, मुझे खुद से आगे बढ़ने की जरूरत है। तुम मेरी जिंदगी में थी, तुम मेरी दुनिया का हिस्सा थी, लेकिन अब हम दोनों को अपनी अलग अलग राहें बनानी हैं। सोरेन का चेहरा उतर गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कभी नहीं सोचा था। यूनवू की आवाज हल्की सी कांप रही थी और बोला, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए थे, तो ये हमेशा हमारी कहानी रहेगी सोरेन। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन अब मुझे खुद के साथ जीने का वक्त चाहिए। हमें एक दूसरे को आजादी देनी होगी। अब ये वाला सीन इतना गजब था कि दिल की धड़कनें भी रुक जाएं। सोरेन के चेहरे पे आंसू थे, लेकिन उसने एक मुस्कान देने की कोशिश की। मैं समझ सकती हूं यूनवू, शायद तुम सही कह रहे हो। हमें अपनी जिंदगी के रास्ते अलग अलग चुनने चाहिए। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, पर अब मुझे खुद को जानने की जरूरत है। सभी रिश्ते अपनी मर्जी से आते हैं, और ये सीन वो था जहां दोनों ने समझ लिया कि कभी कभी प्यार का मतलब एक दूसरे को जाने देना होता है। ये सही था, और यही सच्चा प्यार था, जहां दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। इसमें दिल की वो गहराई थी जो किसी को भी महसूस हो सकती है। प्यार का खात्मा नहीं होता, वो बस बदल जाता है। और यही यूनवू और सोरेन की कहानी थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना।
इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।